इंडिगो भारत का एक ऐसा एविएशन सेक्टर जिसे एयरलाइंस का शमशान घाट माना जाता है। Indigo has enjoyed near unprecedented growth. In less than 20 years, the Indian low-cost carrier built a domestic empire. Fastest growing aviation market in the world. एक ऐसी कंपनी जो न सिर्फ टिकी हुई है बल्कि दुनिया के सबसे टफेस्ट मार्केट में चैंपियन भी बन चुका है। Indigo has grown from a carrier with one plane to a fleet of 280 plus aircraft. Indian budget carrier Indigo has confirmed it is purchasing 300 Airbus planes. Indigo has just become the largest buyer of Airbus planes. जब किंगफिशर, जेट एयरवेज और एयर सहारा जैसे बड़े जायंट्स डूब गए, तब इंडिगो ने अकेले के दम पर 7,258 करोड़ के प्रॉफिट के साथ इंडिया के सबसे बड़ा डोमेस्टिक एयरलाइन बन चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज, इंडिगो ने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया जो किंगफिशर, जेट एयरवेज और एयर सहारा जैसे बड़े जायंट्स नहीं कर पाए? लेट्स डिकोड दिस इन दिस वीडियो। इंडिगो एक ऐसी कंपनी है जो 2006 में सिर्फ एक प्लेन से शुरू हुआ था और आज ये 400 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ भारत के एविएशन मार्केट में राज कर रहा है। जब विस्तारा 1670 करोड़ के लॉस में है, एयर इंडिया 4444 करोड़ के लॉस में डूब रहा है और गो फास्ट जैसे प्लेयर्स बंद हो चुके हैं, तब इंडिगो ने अकेले के दम पर 7,258 करोड़ के प्रॉफिट बनाया है। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर सक्सेस? इस वीडियो में हम इंडिगो के 5 किलर बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में समझेंगे। तो अगर आप एक बिजनेस एंथुसियास्ट हो या कोई स्टार्टअप ओनर, then this video is for you, because at the end of the video I will give 4 key insight which you can implement in your business. So let's dive into this more deeply. भारत का एविएशन मार्केट दुनिया का सबसे टफेस्ट एविएशन मार्केट में से एक है। The Indian aviation sector is going through testing times. Capacity and low fares may be excellent for users, but aviation companies are bleeding. Many airlines have gone bankrupt. Go First became the second airline in 4 years to ground operations, while SpiceJet is also struggling with default on lease rental payment. यहाँ फ्यूल कॉस्ट अकेले ही पूरा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का 35 to 45% हिस्सा कंज्यूम कर लेता है, और वो भी कभी 30 रुपीज पर बैरल तो कभी 100 रुपीज पर बैरल। ऊपर से इंडियन कस्टमर्स को चाहिए सस्ते टिकट, चाहे वो रात के 12 बजे हो या सुबह के 5 बजे। इस वजह से बड़े प्लेयर्स जैसे किंगफिशर, जेट एयरवेज और एयर सहारा और आप गो फास्ट तक फेल हो गए हैं। स्पाइस जेट भी लीज पेमेंट के डिफॉल्ट में फंसा हुआ है, पर इन्हीं मुश्किलों को इंडिगो ने अपना ताकत बनाया है। पर कैसे? हियर कम्स इंडिगोस फास्ट स्ट्रेटेजी, व्हिच इज बल्क ऑर्डर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। इन अर्ली 2005 इंडिगो जब अपना ऑपरेशन इंडिया में किक स्टार्ट भी नहीं किया था, दे ऑर्डर्ड 100 पीसेस ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए फ्रेंच कंपनी एयरबस वर्थ $6 बिलियन। एंड आफ्टर ए प्रोलॉन्ग टाइम एयरबस को भी इंडिया में अपना ऑपरेशन रिज्यूम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, एंड दे गिव 50% फ्लैट डिस्काउंट टू इंडिगो। ये कोलैबोरेशन दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजिक विन था। एयरबस को इंडिया में वापस आने के लिए एक गेटवे मिला, जबकि इंडिगो को इनिशियल डिस्काउंट के साथ एक हेड स्टार्ट मिला। इंडिगो के अर्ली सक्सेस में यही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक मेजर पिलर बन गया। ये तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर अब शुरू होने वाली है स्ट्रेटेजी नंबर 2 में, व्हिच इज सेल एंड लीज बैक। इंडिगो ने एयरबस से प्लेन खरीदा, उन्हें बेचा, फिर किराए में लेके इस्तेमाल किया। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक प्लेन की कीमत 1000 करोड़ है और ए, बी एंड सी तीनों अलग अलग कंपनी है। कंपनी ए जो प्लेन्स मैन्युफैक्चर करता है, कंपनी ए के पास से डिस्काउंट पर एक प्लेन 500 करोड़ में खरीदता है। फिर वही कंपनी बी उसी प्लेन को कंपनी सी के पास 700 करोड़ में बेच देता है। इससे कंपनी बी को तुरंत 200 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। फिर वही कंपनी बी कंपनी ए के पास से 5 से 8 साल के लिए प्लेन्स को लीज पर लेके अपने ऑपरेशन कंटिन्यू करता है। तो अभी आप सोच रहे हो कंपनी सी कंपनी ए के पास से डायरेक्ट प्लेन्स क्यों नहीं खरीदता? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। कंपनी सी के पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो कंपनी ए को 100 प्लेन्स का ऑर्डर एक साथ दे दे। तो अगर कंपनी सी बल्क ऑर्डर्स नहीं करेगा तो कंपनी सी को 50% डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो उन्हें एक प्लेन कंपनी ए के पास से खरीदने के लिए 1000 करोड़ लगेंगे। इससे बेहतर ये है कि वो कंपनी बी के पास से 700 करोड़ में एक प्लेन खरीदे। ये कंपनी बी और कोई नहीं, ये है इंडियाज लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस इंडिगो। इसी तरह एक एक प्लेन के डील से इंडिगो ने ना सिर्फ एयरक्राफ्ट जोड़े, बल्कि धीरे धीरे अपने पास एक तगड़ा कैश रिजर्व भी बना लिया। और वही पैसा उस वक्त काम आया जब पूरी दुनिया रिसेशन के आग में जल रहा था। This was the time a decade ago when the financial crisis erupted. Soaring gas prices, falling home prices, and rising unemployment. What kind of recipe is that? Overall, that's a recipe for a recession. We're in an urgent situation. Now it's official, we are in a recession. And the consequences will grow worse each day
if we do not act. जब दूसरे एयरलाइन सर्वाइवल के लिए इन्वेस्टर के दरवाजे नॉक कर रहा था, तब इंडिगो के पास अपना खुद का फ्यूल था, कैश रिजर्व। ये होता है असली बिजनेस फोरसाइट, प्रॉफिट कमाने से पहले सर्वाइवल सिक्योर करना। नाउ लेट्स टेक ए लुक ऑन स्ट्रेटेजी नंबर 3, व्हिच इज फ्यूल एफिशिएंसी। जब इंडिगो ने A320 एयरक्राफ्ट चूज किया, तब वो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं चूज कर रहे थे, बल्कि एक प्रॉफिट मशीन भी चूज कर रहे थे। डू यू नो दैट A320 बोइंग के कंपैरिजन में 8 से 10% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है? अभी आप सोच रहे हो 8-10% से क्या ही फर्क पड़ेगा? देन लिसन दिस मैजिक। अगर दिल्ली टू मुंबई के एक फ्लाइट में 10,000 लीटर पेट्रोल लगता है, तो वो A320 वही काम सिर्फ 9,000 लीटर में कर देता है। यानी एक फ्लाइट में इंडिगो 1 लाख तक सेव करता है, और इंडिगो एक दिन में 2000 फ्लाइट ऑपरेट करता है। तो अगर एक फ्लाइट 1 लाख सेव करता है, तो वो अमाउंट एक दिन में 20 करोड़ तक पहुंच जाता है, और साल में 730 करोड़ तक। अब बाकी एयरलाइंस का सोचो, वो फ्यूल के प्राइस बढ़ने पर ब्लीड कर रहे हैं, और यहाँ इंडिगो फ्यूल एफिशिएंसी के नाम पर करोड़ों छाप रहे हैं। इसीलिए कहते हैं स्मॉल चेंजेस कैन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ स्ट्रेटेजी, व्हिच इज लो कॉस्ट मॉडल। इंडिगो ने कहा, हम ना फ्री मील्स देंगे, ना एंटरटेनमेंट, ना बिजनेस क्लास, क्योंकि उन्हें पता है इंडियन कस्टमर्स को किंग साइज सर्विस तो चाहिए, बट एट अफोर्डेबल कॉस्ट। एक सर्वे के मुताबिक 80% इंडियन प्लेयर्स टिकट प्राइस को प्रायोरिटी देते हैं, तो इंडिगो सस्ते टिकट्स पर फोकस किया, और रिजल्ट्स? आज उनका मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा है, जबकि 2013 में यह सिर्फ 30% था। नाउ लेट्स डिस्कस द फिफ्थ स्ट्रेटेजी, व्हिच इज हब एंड स्पोक मॉडल। ये स्ट्रेटेजी अपने आप में ही एक मास्टरमाइंड है, जिसमें इंडिगो ने कम प्लेन से ज्यादा सिटीज को कनेक्ट किया है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट्स इमेजिन ए सिनेरियो। मान लो 6 सिटीज है, A, B, C, D, E एंड F। तो अगर कोई एयरलाइन पॉइंट टू पॉइंट मॉडल फॉलो करता है, तो A से B, A से C, A से D, फिर B से A, B से C, B से D, ऐसे करके 15 अलग अलग फ्लाइट्स चाहिए होती है सबको डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए। मतलब ज़्यादा क्रू मेंबर्स, ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा मेंटेनेंस और ज़्यादा हेडेक। बट चेरी ऑन द केक इज इंडिगो इंट्रोड्यूस ए डिफरेंट मॉडल है, व्हिच इज हब एंड स्पोक मॉडल। उन्होंने बनाया एक सेंट्रल हब। सपोज दैट सेंट्रल हब इज कोलकाता, तो हर सिटी से एक फ्लाइट कोलकाता आएगी, लाइक दिल्ली टू कोलकाता, मुंबई टू कोलकाता, चेन्नई टू कोलकाता, और बाकी फ्लाइट्स कोलकाता से कनेक्ट हो जाएंगी। रिजल्ट्स? सिर्फ 6 फ्लाइट से ही कंट्री का नेटवर्क रेडी, फ्यूल कम, स्टाफ कम, यूटिलाइजेशन मैक्सिमम। एक ही प्लेन एक दिन में मल्टीपल सेक्टर्स कवर करता है, और इस स्मार्ट प्लानिंग का रिजल्ट, बाकी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड उठाते रहे और इंडिगो अपने प्लेन से प्रॉफिट का लोड उठाते गया। इन्हीं 5 स्ट्रेटेजीज की वजह से इंडिगो आज इंडियन एविएशन मार्केट में किंग बनता जा रहा है। 2023 में उन्होंने 500 प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया। Indian airline Indigo is all set to dominate the skies. That is courtesy of its request for 500 narrow-body A320 jets from Airbus. Indigo has ordered 500 aircraft. The airline CEO Peter Elbers says that an order book now of almost 1,000 aircraft enables Indigo. ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है। आज उनके पास 400 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स है, जबकि विस्तारा के पास 70, एयर इंडिया के पास 144 और आकाशा के पास सिर्फ 24 है। इंडिगो के पास अभी मार्केट शेयर 60% है और FY25 में 7,258 करोड़ का प्रॉफिट। यह है इंडिगो का असली डोमिनेशन। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, in this video I will give 4 key insights which you can implement in your business in order to grow that. So let's discuss those 4 key insights. Insight number 1, know your customers. इंडियन मार्केट में प्राइस किंग है, लग्जरी नहीं। कभी कभी रिलायबल अप्रोच भी गेम चेंजर बनता है। इंसाइट नंबर 2, कॉस्ट कंट्रोल। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, क्रिएटर हो या कोई बिजनेस ओनर, बल्क में डील करो, स्मार्ट बाइंग करो, सॉफ्टवेयर हो या टूल्स, सर्विस हो या इन्वेंटरी, सही वक्त पर सही क्वांटिटी में खरीद के आप लॉन्ग टर्म में गेम चेंज कर सकते हैं। इंसाइट नंबर 3, कैश रिजर्व। चाहे पैसा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ग्रोथ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, फिर भी एक इमरजेंसी फंड रेडी रखो। क्लाइंट चला जाए, यूट्यूब रेवेन्यू डाउन हो जाए या सेल्स ड्रॉप हो जाए, कैश रिजर्व हमेशा तुम्हारा साइलेंट वॉरियर बन के खड़ा रहेगा। इंसाइट नंबर 4, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। अपने गलतियों से सीखना तो ज़रूरी है ही, बट दूसरों की गलती से सीखना बिजनेस में एक स्मार्ट मूव माना जाता है। हर डोमेन में जाके देखो क्यों फेल हुआ, क्या गलत प्राइसिंग किया उन्होंने, अपने कस्टमर्स के साथ कैसा बिहेवियर था उनका, उनके मिस्टेक्स को अपने सिस्टम में सेफ्टी मैनुअल बना लो। अगर आप वीडियो में इतने दूर आ गए हो तो आपको थैंक यू सो मच। हमारा गोल है इंडिया को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे इस मिशन के साथ जुड़ जाइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।
Until then, keep learning, keep hustling. Cheers.